नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक बार मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जो कल का टॉपिक अपना बच गया था, राजस्थान का प्राकृतिक विभाजन, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और बचे हुए हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपके सामने है। ये कुछ अरावली पर्वत से हट करके कुछ पहाड़ है, और वो पहाड़ है या पर्वत है वो कुछ विशेष स्थानों पर अर्थात किसी जिलों में स्थित है। हम इसी बात को थोड़ा आज पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधा सीधा प्रश्न आता है कई बार। देखिए, पहला है हर्ष पर्वत। हर्ष पर्वत आप सबको पता है कहाँ है? सीकर। पहली बात सही है, क्योंकि ये पूछा गया है कि हर्ष पर्वत कहाँ है, तो आपको पता है हर्ष महादेव जी का मंदिर है, वो सीकर में है। और वहाँ पर जो अपने पवन ऊर्जा के कुछ स्रोत भी लगे हुए हैं, तो काफ़ी लोगों ने देखा है। तो हर्ष पर्वत कहाँ हो गया? सीकर। हर्ष पर्वत सीकर में हो गया। उसके बाद में 56 की पहाड़ियाँ, ऑप्शन है बांसवाड़ा। देखिए, 56 की पहाड़ियाँ, ये बांसवाड़ा है और ये प्रतापगढ़। ध्यान रहे, बांसवाड़ा में 56 का मैदान है। क्या है? मैदान है, न कि पहाड़ियाँ। तो मैदान होने के कारण से वहाँ हम 56 का मैदान ऑप्शन में होता तो चल जाता, लेकिन प्रश्न क्या है? 56 की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो सुमेलित नहीं है। तो ये आपको सुमेलित लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, इसलिए ये गलत हो गया। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो गया? सीधा सीधा यही हो गया। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये सुमेलित नहीं है। अगला बात करते हैं जिंदौली घाटी। तो जिंदौली घाटी है वो अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में जिंदौली घाटी है। यहाँ कुल 52 मोड़ हैं और पहाड़ी पर एक रास्ता है, बहुत खतरनाक। काफ़ी ये लोगों को पता है इसका, क्योंकि चर्चित पहाड़ी है जिंदौली घाटी। अगला है अराबाला पहाड़ियाँ। देखो, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधा ही आता है कई बार। अराबाला पहाड़ियाँ किन जिलों में स्थित है? अब सोचें कि अराबाला और अरावली में अंतर है। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, अरावली पर्वत है, वो तो आपको पता है कि अरावली पर्वत लगभग 10% भूभाग पर स्थित है, और उसमें 11% जनसंख्या निवास करती है इस प्राकृतिक भूभाग में। तो ये तो काफ़ी जिलों में है, लगभग 13-14 जिलों में। लेकिन अराबाला पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ है? तो अराबाला पहाड़ियाँ हैं वो बूंदी। अराबाला पहाड़ियाँ, अराबाला पहाड़ियाँ ये बूंदी और सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर और बूंदी 2 जिलों में है। तो ये भी ऑप्शन सही है। यहाँ आप सवाई माधोपुर भी कर सकते हैं। अराबाला पहाड़ियाँ कहाँ है? बूंदी और सवाई माधोपुर में। अगला है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं ये कोटा और झालावाड़ में है। ऑप्शन है कोटा। कोटा और झालावाड़ अगर दोनों ही ऑप्शन में आए तो सही होगा, तो इसका उत्तर ये भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 56 की पहाड़ियाँ बांसवाड़ा। अगर यही उत्तर ऑप्शन में होता 56 का मैदान, तो 56 का मैदान बांसवाड़ा में है, ये सही बात है। लेकिन 56 की पहाड़ियाँ बांसवाड़ा में नहीं है। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ है? ये है बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में 56 की पहाड़ियां हैं। या बांसवाड़ा की बजाय बाड़मेर होता तो यह भी सुमेलित हो जाता। तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। और अगला प्रश्न लेते हैं, नंबर 2। देखिए, अगला प्रश्न है नंबर 2। व्रत सीमा भ्रंश राजस्थान में स्थित है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, व्रत सीमा भ्रंश, भ्रंश को समझ लेते हैं। भ्रंश होता है रिफ्ट। क्या होता है? रिफ्ट या भ्रंश। जैसे मान लीजिए ये भूमि है, समतल भूमि है, और ये इधर भी भूमि है, और बीच का भाग, ये बीच वाला भाग है, ये बीच का भाग है, ये मान लीजिए नीचे ज्वालामुखी के कारण या भूकंप के कारण नीचे धंस गया, या ज्वालामुखी के कारण 2 पर्वत ऊपर उठ गए दोनों साइड से, तो ये बीच वाला भाग नीचे रह जाएगा, और 2 ऊपर वाले बराबर में जो समतल भूमि के बराबर में है वो ऊपर उठ जाएगा 2। तो बीच वाला भाग क्या हो गया? निम्न भाग हो गया। निम्न मतलब नीचा। और ये है ना ऊपर उठे हुए, ऊपर उठा हुआ, ये भी ऊपर उठा हुआ।
तो बीच का जो निम्न भाग है उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, रिक्ट या भ्रंश। प्रश्न पूछा व्रत सीमा भ्रंश राजस्थान में स्थित है, तो इसका ऑप्शन दिया है उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी। देखिए ये राजस्थान है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं क्या कौन सा उत्तर पूर्वी है कौन सा दक्षिण पूर्वी है। ऑप्शन है पहला उत्तर पूर्वी, तो ये तो उत्तर हो गया और ये हो गया पूर्वी, तो इसका मतलब ये यहाँ पर बता रहा है कि व्रत सीमा भ्रंश यहाँ है क्या, तो यहाँ तो नहीं है व्रत सीमा भ्रंश। अगला है उत्तर पश्चिमी, तो ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो यहां बता रहा है कि यहाँ सीमा भ्रंश है कि व्रत सीमा पर बहुत लंबी पट्टी जो कि बीच का भाग नीचा और दोनों साइड के ऊपर उठे हुए, तो यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। और अगला है दक्षिण पश्चिमी, तो ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, इधर बता रहा है इधर भी नहीं है। एक ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी, ये दक्षिण है ये पूर्वी है, और वास्तव में यहाँ पर ये भ्रंश ये तो हो गया इधर बारा और झालावाड़, और यहाँ वाला क्षेत्र है ये वाला, इस प्रकार से ये बता रहा है दक्षिण पूर्वी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी। यानी व्रत सीमा भ्रंश बहुत लंबा भाग है, जो बीच का भाग धसा हुआ ऊपर दोनों साइड से वो ऊपर उठे हुए हैं, उसे बोलते हैं व्रत सीमा भ्रंश। तो व्रत सीमा भ्रंश कहाँ है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर यही प्रश्न दोबारा हो 3 का प्रश्न, व्रत सीमा भ्रंश राजस्थान में स्थित है, अब की बार इसमें उत्तर पूर्वी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान नहीं पूछा, अब की बार सिर्फ जिले दे दिए, ये तुम्हारे सामने है, मान लीजिए यही प्रश्न है सेम ही, और इस प्रश्न के ऑप्शन ये हैं कि व्रत सीमा भ्रंश राजस्थान में स्थित है जयपुर और दौसा, जयपुर दौसा यहाँ है तो यहाँ तो नहीं है। बूंदी और सवाई माधोपुर, तो बूंदी यहाँ पर है और सवाई माधोपुर यहाँ है। तो ध्यान रहे प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, ये दिशा पूछ लेते हैं या जिला पूछ लेते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बूंदी और सवाई माधोपुर। सीकर, झुंझुनू और कोटा, झालावाड़, यहाँ भी कोई व्रत सीमा भ्रंश नहीं है। सीमा भ्रंश तो मिल जाएगा लेकिन व्रत बहुत लंबे क्षेत्र में ऐसा नहीं मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से आपका 2 नंबर का प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 का जो प्रश्न है वो प्रश्न है डांगलैंड किस जिले में है। तो डांगलैंड को समझना एक बार, ध्यान रहे अपनी जो चंबल नदी है इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, इसके आसपास में जो कटी पटी भूमि है, जो गहरे गहरे मतलब कहने का अर्थ वहां पर खड्डे बने हुए हैं, वहां पर डाकू प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए उसको डांग कहते हैं। ये चंबल नदी का सारा क्षेत्र क्या कहता है डांग। लेकिन प्रश्न पूछा डांगलैंड, ये डांगलैंड वास्तव में क्या है, ये एक मतलब पठारी भाग के क्षेत्र अंदर, पठारी भाग में कुछ पहाड़ियां, डांगलैंड की पहाड़ियां, तो ये कहाँ है, ये है करौली में। डांगलैंड पूछे डांगलैंड कहाँ है, तो डांगलैंड है ये है करौली में, ये ध्यान रखना। डांग क्षेत्र है वो बीहड़ क्षेत्र को कहते हैं, चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र को, लेकिन डांगलैंड किस जिले में है, करौली में है। तो इस प्रकार से ये नंबर 3 का प्रश्न पूरा हुआ। अब अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नंबर 4 प्रश्न, पूर्वी मैदान गंगा यमुना, पूर्वी मैदान ओब्लिक गंगा यमुना नदी बेसिन। पूर्वी मैदान का दूसरा नाम क्या है, गंगा यमुना बेसिन की विशेषता नहीं है। तो मैंने बताया था आपको कि राजस्थान को 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। नंबर 1 थार मरुस्थल, ये हमने पढ़ लिया। दूसरा भी हमने पढ़ लिया अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वत को हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद में है तीसरा, ये पूर्वी मैदान है। कौन सा है, ये पूर्वी मैदान है। तो पूर्वी मैदान है, इसी का दूसरा नाम है गंगा यमुना नदी बेसिन, क्योंकि आपको पता है कि भारत में जो नदियां हैं गंगा और यमुना, ये गंगा यहाँ से निकलती है गंगोत्री से, फिर कहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ये गंगा है और ये है यमुना, यमुनोत्री से निकलती है, इलाहाबाद के निकट है, प्रयाग में ये यमुना मिल जाती है। तो ये गंगा यमुना सरस्वती तीनों का त्रिवेणी संगम बनता है। प्रयाग या इलाहाबाद में क्या है, त्रिवेणी संगम है। तो इस प्रकार से ये त्रिवेणी संगम से संबंधित अर्थात कहें गंगा और यमुना, इसी की जो सहायक नदियां हैं उससे निर्मित है पूर्वी मैदान। लेकिन राजस्थान में ये ध्यान रखना है आपको, गंगा यमुना
नदी बेसिन, क्योंकि गंगा यमुना महत्वपूर्ण नदियां हैं, इसी की सहायक नदियां हैं ये, चंबल, बनास, बाणगंगा वगैरह जो भी है। तो इस कारण से इसका दूसरा नाम क्या होगा, गंगा यमुना बेसिन। प्रश्न समझ में आ गया होगा। पूर्वी मैदान, ये पूर्वी मैदान है। 4 प्राकृतिक भागों में बांटा था हमने। पहला ऑप्शन है 23.3% भाग है और 39% जनसंख्या निवास करती है। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि थार मरुस्थल है वो 61% भाग पर, लगभग 61.11% पर है और इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। बात करें अरावली की, अरावली 10% भाग है और इसमें 11% जनसंख्या निवास करती है। ऐसे पूर्वी जो मैदान है, तो पूर्वी मैदान कितना प्रतिशत भाग है पूरे राजस्थान का, 23.3%, सही बात है। और इसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है, 39% जनसंख्या निवास करती है। देखिए ध्यान रहे, प्रश्न पूछ ले सर्वाधिक जनसंख्या कौन से प्राकृतिक भाग में निवास करती है, तो उत्तर हो जाएगा थार मरुस्थल, क्योंकि 40% है यहाँ पर जनसंख्या। और यहाँ पर देखिए सर्वाधिक भूभाग कौन सा है, तो उत्तर की हो जाएगा थार मरुस्थल। अब ये 23.3% है और लगभग देखिए इसे दुगुनी है जनसंख्या है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि घनत्व ज्यादा है, क्योंकि मैदानी भाग होता है, उपजाऊ होता है, वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि वहाँ पर अपनी जो सुविधाएं होती है मानव की, अर्थात भोजन, अनाज, वो उसकी आपूर्ति आसानी से हो जाती है। तो ये जनसंख्या घनत्व वाला भूभाग है। राजस्थान का कौन सा प्राकृतिक भूभाग है जो जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व निवास करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये पूर्वी मैदान, यानी कि घनत्व है सबसे अधिक है, घनत्व है सर्वाधिक। किसका है, कौन सा प्राकृतिक भाग का है, पूर्वी मैदान का। इसके 3 भाग है, किसके, पूर्वी मैदान के। तो इसके वास्तव में 3 भाग है। देखिए एक तो ऊपर है, ऊपर वाला भाग है, इसको यहां से लेकर के यहां तक, ये तो बाणगंगा बेसिन है और इधर ये बनास बेसिन है, तो इसको बोलते हैं बाण गंगा। ये बाणगंगा नदी है और ये बनास, बाणगंगा बनास बेसिन, एक तो ये हो गया। दूसरा है ये चंबल नदी आती है, तो चंबल बेसिन, चंबल नदी से जो निर्मित भूमि है वो चंबल बेसिन कहलाएगी। और नीचे दक्षिण में ये माही नदी है, तो ये हो जाएगा माही बेसिन। यानी कि ये जो मैदान है राजस्थान में, बाणगंगा, बनास, चंबल और माही नदियों द्वारा इसका निर्माण हुआ है। पूछ ले कि पूरी मैदान का निर्माण किस नदी द्वारा नहीं हुआ, माही, बनास, चंबल, और मान लीजिए एक लूनी दे दे, तो लूनी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि लूनी पश्चिम राजस्थान में बहती है। तो ये समझ में आ गया कि बात ये भी सही है। अगला है, यह भूभाग है कांप या जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। ध्यान रहे, नदियां हमेशा दोमट मिट्टी लाती है, दोमट मिट्टी को हम कांप या जलोढ़ कहते हैं, कि नाम से स्पष्ट है, जलोढ़, जल के साथ बहकर आने वाली मिट्टी जलोढ़। और यही सबसे अधिक उपजाऊ होती है, इसमें उत्पादन अधिक होता है, भूमि कम हो तो भी उत्पादन अधिक होगा। इसलिए यह बात सही है कि पूर्वी मैदानी भाग है वो कांप या जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। अगला है, गोंडवाना का अवशेष है, यानी पूर्वी मैदान है वो कौन से किस भाग का प्राकृतिक अंश है, तो ये दे रखा है गोंडवाना। तो ध्यान रहे ये गलत है। गोंडवाना के 2 हैं, एक तो ये जो हाड़ौती का पठार है और अरावली, ये तो हो गया किसके अंश से, गोंडवाना के। और थार मरुस्थल, और ये थार मरुस्थल में 33 सागर का भूभाग है, और पूर्वी मैदान में किसका है, 33 सागर का अंश है या भूभाग है। तो ध्यान रहे यहाँ 33 सागर होता, 33 सागर का अवशेष है, तो यह भी उत्तर सही होता, लेकिन गोंडवाना दे रखा है, तो ये पूर्वी मैदान किसका अवशेष है, 33 सागर का। यहाँ पर भी पहले 33 सागर हुआ करता था, और जब यहाँ से 33 सागर यानी कि यहाँ से हट गया तो ये खड्डा हो गया, यहाँ नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से इसको मैदानी भाग बना दिया गया। तो ध्यान रहे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गोंडवाना का अवशेष है। तो ये विशेषता नहीं है, पूर्वी मैदान की कौन सी विशेषता नहीं है, गोंडवाना का अवशेष है, अवशेष नहीं है। ऑप्शन में ऐसा होता तो सही बात हो जाती, लेकिन गोंडवाना का अवशेष है नहीं है। किसका अवशेष है, 33 सागर का। तो ये समझ में आ गया होगा 4 नंबर प्रश्न। अब अगला देखते हैं नंबर 5 प्रश्न। अगला है नंबर 5 का प्रश्न है, 56 का मैदान स्थित है। तो 56 का मैदान कहाँ स्थित है देखते हैं। 56 का मैदान है वो, ये नदी है माही नदी, कौन सी है, माही नदी है। और यहाँ पर ये दो, एक तो जिला है बांसवाड़ा, एक तो ये हो गया बांसवाड़ा, और एक हो गया प्रतापगढ़। तो ध्यान रहे
बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं क्योंकि यहाँ 56 नदी नाले बहा करते थे, उनके बीच में बहुत छोटे छोटे द्वीप थे। तो ये 56 नदी नालों का समूह है, ये 56 मैदान के नाम से विख्यात हुआ। तो ये कौन कौन से जिलों में है, तो ध्यान रहे प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। इसमें कौन सा ऑप्शन है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो ये सही हो गया, 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में स्थित है। बाड़मेर और जालोर, ध्यान रहे बाड़मेर और जालोर, यहाँ बाड़मेर है, ये जालोर है, यहाँ 56 की पहाड़ियां हैं। कौन सी है, 56 की पहाड़ियां, यहाँ मैदान नहीं है। ध्यान रहे अगर यही 56 की पहाड़ियां पूछते तो उत्तर क्या हो जाता, बाड़मेर और जालोर। और अगला ऑप्शन इसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ध्यान रहे ये गलती करते हैं क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा में, जिसको वागड़ क्षेत्र भी कहते हैं, वागड़, दक्षिण राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा क्या कहते हैं, वागड़। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये गलत मत कर देना, ध्यान रहे डूंगरपुर में कोई मैदान नहीं है, ये 56 का मैदान, तो डूंगरपुर नहीं आएगा ऑप्शन में। तो ये डूंगरपुर आते ही 56 हटा देना, 56 का मतलब ये है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, तो ये भी नहीं होगा। अलवर और जयपुर, अलवर और जयपुर में भी ये मैदान नहीं है। ध्यान रहे 56 का मैदान है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। अगर यही प्रश्न ऐसे होता कि 56 का मैदान किस नदी द्वारा निर्मित है, यहाँ नदी प्रश्न पूछ लिया जाता, तो ध्यान रहे नदी कौन सी आ जाती, माही नदी। ये माही नदी का भाग है, कौन सी नदी का है, पूछ ले 56 का मैदान किस नदी द्वारा निर्मित है, चंबल, माही, बनास, बाणगंगा। तो उत्तर क्या होता, माही नदी। तो ये भी समझ लेना। तो अगला प्रश्न है, इसके बाद में नंबर 5 पूरा हो गया। अब 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न, डांग या बीहड़ क्षेत्र संबंधित है। तो बीहड़ ही उसको कहते हैं कि जो नदियों के आसपास, मान लीजिए नदी है और इसके आसपास यानी ये भूमि का कटाव होता है और गहरे गहरे इसमें अवनालिका अर्थात गहरे गहरे खड्डे बन जाते हैं और गहरी वनस्पति होती है उसमें, तो उसको बोलते हैं डांग क्षेत्र अर्थात बीहड़ क्षेत्र, बीहड़ बोलते हैं उसको। और ऐसी भूमि को हम उत्खात भूमि भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, उत्खात भूमि। उत्खात भूमि का मतलब होता है बैडलैंड, बैड का मतलब है बुरी, बैडलैंड यानी बुरी भूमि है, वहां हम कर्षि नहीं कर सकते। उत्खात भूमि बैडलैंड कहते हैं या बीहड़ कहते हैं, बीहड़ क्षेत्र संबंधित है। तो ये देखिए ऑप्शन में चंबल बेसिन, तो चंबल बेसिन तो यहाँ है, ये चंबल बेसिन है, यानी चंबल बेसिन है वो है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा तक ये क्षेत्र है, चंबल बेसिन का है। माही बेसिन, तो ये माही बेसिन यहाँ हो गया, माही मैंने बताया थोड़ी देर पहले, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र भाग हो गया। घग्गर बेसिन, तो घग्गर नदी आई है हनुमानगढ़ और गंगानगर में इस क्षेत्र में होती है, गंगानगर और रुक जा बेटा, हाँ लेता हूँ पतंग कर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। और लूणी बेसिन है, ये यहाँ है पश्चिम राजस्थान। तो लूणी बेसिन वाले भाग को कहते हैं गोडवार प्रदेश। क्या बोलते हैं, गोडवार। अगर ये गोडवार होता है किसी संबंधित तो उत्तर हो जाता लूणी बेसिन। घग्गर बेसिन, तो घग्गर है ये नाली बोलते हैं इसको, नाली क्षेत्र है, नाली किससे संबंधित है, तो ये हो जाता है घग्गर, यानी कि इसको नाली बोलते हैं, इसको बोलते हैं गोडवार। और माही बेसिन को बोलते हैं 56, क्या बोलते हैं 56, हाँ ठीक है बेटा। और उसके बाद में है चंबल बेसिन, तो चंबल बेसिन है ये भाग कहलाता है डांग या बीहड़, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चंबल बेसिन। ध्यान रहे बीहड़ क्षेत्र में जो डाकू लोग हैं वो वहां छिप जाते हैं, तो इसलिए इसको डांग क्षेत्र भी कहते हैं। इस प्रकार से नंबर 6 का प्रश्न पूरा हुआ आपके। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, कोटा बूंदी में कौन सा पठार है। तो आपको मैंने बताया था कोटा बूंदी 12 झालावाड़ है, उसमें हाड़ौती का पठार है। तो हाड़ौती का पठार किन जिलों में है, तो कोटा बूंदी 12 झालावाड़, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाड़ौती का पठार। इसमें प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक प्रश्न आ ही जाता है पठारों का। देखिए सीधा पूछ रहे थे लसाड़िया का पठार कहाँ है, तो लसाड़िया का पठार उदयपुर में, बहुत मोस्ट है, सीधा कई बार आता है लसाड़िया का पठार कहाँ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर में। बोराट का पठार कहाँ है, तो बोराट का पठार बिजोलिया, भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में पड़ता है, उसके बीच का भूभाग है, ऊपर माल पठार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में है ऊपर माल के पठार के बाद में बोराट का पठार, तो बोराट का पठार कुंभलगढ़ ये है राजसमंद में, और गोगुंदा है उदयपुर में, तो कुंभलगढ़ से और गोगुंदा के बीच का बोराट का पठार है। और फिर अंतिम है
उड़िया का पठार। उड़िया का पठार आबू पर्वत पर है, सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का, 1360 मीटर ऊंचाई है इसकी। और आप सबको धन्यवाद। और